इसमें हैवर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण में जो है जो सिद्धांत जो काम करता है वो सिद्धांत क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 500 सेंटीग्रेड ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के ऊपर जब प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ से इस रिएक्शन से संबंधित जो है वो कौन कौन से सिद्धांत, इसका यही है कि फिर एक बार देख लीजिए क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 500 सेंटीग्रेड ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के ऊपर प्रवाहित करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें हैवर विधि में पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है इसका कि हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पीछे कराया भी हमने। तो हैवर विधि में आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्यों आयरन उत्प्रेरक, ये Fe जो है वो क्या होता है, ये उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अमोनिया के बनने की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, हैवर विधि में जो है आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो है अमोनिया के जो है वो बनने की दर को जो है वो क्या करता है, बढ़ा देता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हैवर विधि में किस उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन होगा, मॉलिब्डेनम जो है यह क्या होगा, उत्प्रेरक वर्धक होता है। क्योंकि मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, क्यों करता है, क्योंकि मॉलिब्डेनम जो है वह आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। आई बात समझ में, क्योंकि मॉलिब्डेनम जो है, याद करो क्या परिभाषा लिखाई थी हमने इसकी कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन पदार्थों को ही क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम जो है वो किसकी क्रियाशीलता बढ़ा देगा, आयरन की जो है वह क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इस वजह से आयरन मॉलिब्डेनम जो है वह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से जो है कि अमोनिया का बनना कैसी क्रिया है, मतलब अमोनिया का जो बनना है वो कैसी क्रिया है। तो अमोनिया यहाँ पर राइट मतलब अग्र क्रिया में बन रही है। ठीक है, अमोनिया जो है वह है अग्र क्रिया में बन रही है और अग्र क्रिया में यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो जिधर प्लस लगा होता है वहां क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो अमोनिया का बनना एक ऊष्मा जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अमोनिया का बनना जो है एक कैसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। क्योंकि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो ऊष्मा यहाँ पर क्या है, निकल रही है। और इसकी परिभाषा क्या होती है ऊष्माक्षेपी की, वे पदार्थ जिनके संपन्न होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन अभिक्रियाओं को ही क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर भी तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने पर बनी क्या, अमोनिया। तो ये ऊष्मा यहाँ निकली तो रही है, प्लस लगी है, यानी कि ऊष्मा यहाँ निकल रही है। इसी वजह से अमोनिया का बनना जो है वो कैसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। 3 क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं यहाँ से।
फिर एक बार देख लीजिए, हैवर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण जो है उस सिद्धांत क्या है कि इस सिद्धांत में हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 500 सेंटीग्रेड ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये 3 है। हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन उत्प्रेरक का। हैवर विधि में किस उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग करते हैं? तो मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग करते हैं। अमोनिया का बनना कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तो आयरन उत्प्रेरक क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि यह अमोनिया के बनने की दर को बढ़ा देता है। मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि यह आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से जब अमोनिया बनती है तो यहाँ क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा जो है वह उत्सर्जित होती है, इस वजह से यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसकी विधि को देखिए बहुत ध्यान से कि विधि क्या है। मतलब जो है अगर लैब प्रयोग मतलब औद्योगिक निर्माण अगर इसका किया जाए तो कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, एक बार में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ध्यान देखिए, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में, ठीक है, गैसीय मिश्रण को सर्कोलेमा पंप के द्वारा शोधक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में नम वायु भरी होती है तो गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल, रेत इत्यादि के कण गीले होकर शोधक कक्ष की पैदी पर बैठ जाते हैं। फिर गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में क्या होता है कि आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक कई स्तरों में लगे होते हैं। ये देखिए, कई जो है यहाँ पर कई स्तरों में लगे होते हैं। इस कक्ष का ताप 500 सेंटीग्रेड और दाब 200 वायुमंडलीय जब कर लिया जाता है और नीचे से जब गैसीय मिश्रण प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो गैसीय मिश्रण का केवल 15% भाग, यानी कि 15% भाग जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो गैसीय मिश्रण होता है उसका 15% भाग परस्पर क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण कर देता है। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। 15% हमारी यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करके अमोनिया गैस का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। जबकि 85% भाग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में ही उपस्थित बना रहता है, वह क्रिया नहीं कर पाता। तो अब क्या होता है? फिर गैसीय मिश्रण को हम संघनित्र में ले जाते। अब हमारे पास 2 गैस हो गए। क्या हो गया? एक तो हमारे पास चल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 85% मिश्रण चल रहा है। दूसरा हमारे पास क्या चल रहा है? 15% भाग कौन सा चल रहा है? अमोनिया का चल रहा है। तो जब गैसीय मिश्रण को हम संघनित्र में जब प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है कि संघनित्र में ये जो 15% जो अमोनिया होती है
वह द्रवित हो जाती है। जो 15% जो अमोनिया होती है वह अमोनिया यहाँ द्रवित हो जाती है, जिसे क्या करते हैं, संघनित्र के जो है निचले सिरे पर जो है वह एकत्र कर लेते हैं। आई बात समझ में? संघनित्र के जो है निचले सिरे पर इसको जो है वो एकत्र कर लिया जाता है, जबकि ये जो 85% भाग जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो भाग होता है वह द्रवित नहीं होता। उसे क्या करते हैं, परिसंचरण पंप के द्वारा जो है उसे बाहर खींच लेते हैं, उसको जो है परिसंचरण पंप से बाहर खींच लेते हैं और इसको पुनः क्या करते हैं, शोधक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे क्या होता है, संघनित्र के निचले सिरे पर हमें द्रवित अमोनिया जो है वह प्राप्त होती रहती है। बात समझ में आई? फिर एक बार देख लीजिए इसको, क्या हमने बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में गैसीय मिश्रण को सर्कोलेमा पंप के द्वारा शोधक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इसके अंदर नम वायु भरी होती है, तो इस कक्ष में गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल, रेत इत्यादि के कण गीले होकर शोधक कक्ष की पेंदी पर या सतह पर बैठ जाते हैं। फिर गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसके अंदर आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक कई स्तरों में लगे होते हैं। जब इस कक्ष का ताप 500 सेंटीग्रेड और दाब 200 वायुमंडलीय कर लेते हैं, तब नीचे से जब गैसीय मिश्रण प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 15% भाग परस्पर क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण कर देता है, जबकि 85% भाग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में ही उपस्थित बना रहता है। फिर इस गैसीय मिश्रण को संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, तो संघनित्र में 15% अमोनिया का भाग द्रवित हो जाता है, जिसे संघनित्र के निचले सिरे पर एकत्र कर लेते हैं, जबकि 85% भाग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वह द्रवित नहीं होता है, उसे परिसंचरण पंप के द्वारा बाहर खींच लेते हैं और इस गैसीय मिश्रण को पुनः शोधक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे संघनित्र के निचले सिरे पर द्रवित अमोनिया प्राप्त होती रहती है। किसी को दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी से बताइए, कोई समस्या हो किसी को?